शनि ग्रह ही वो ग्रह है जिसको लेकर या तो कहें कि लोगों के मन में भय बहुत है कि अरे अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो शनि की कृपा नहीं मिलेगी, या शनि की दृष्टि का, क्योंकि ज्योतिषी वक्री विश्लेषण दृष्टि करते हैं, हो गई है। वक्री दृष्टि हो गई है। हाँ। क्योंकि आपका एक अलग नजरिया बताने का क्या, मगर मैं लोगों की आसानी में होगी समझने में, शनि से डरने की जरूरत है क्या? इस सवाल में सब कुछ छुपा है। नहीं, और अगर डरना अगर तो है भी तो शनि का क्या उपाय? क्योंकि सौ नहीं, सौ डरना उपाय तो किसी से नहीं चाहिए। 100 लोग बता रहे हैं, मैं आपसे से बता रहा हूँ। जी शनि जी से डरने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरना चाहिए? देखिए, कुछ भी जो स्थिरता पूर्वक का कार्य है ना, हम्म। हमारे एक नेताजी का नाम सुना होगा आपने, थावर चंद गहलोत। थावर का मतलब शनि होता है, अच्छा। ठीक है। हाँ। थावर का शब्द निकला है स्थावर से, हाँ। मतलब स्थिरता पूर्वक जो कार्य किए जाएंगे वो शनि के कार्य में किए जाते हैं। जैसे लंबे समय तक किसी चीज को टिकाना हो, जैसे आपने मकान बनाना है, तो वो शनि के काल में ही मकान बनता है, अच्छा। क्योंकि वो मकान लंबे समय तक स्थिर रहेगा। तो मतलब ये शनि का शुभ फल हुआ। ये इसका शुभ अगर फल जिसका है। मकान अच्छा होगा तो उसका शनि अच्छा होगा। उसका शनि अच्छा होगा। खुद का मकान होगा तो शनि अच्छा होगा। और अच्छा होगा तो उसकी हवेली होगी, महल होगा उसका। मतलब जितना अच्छा शनि होगा हाँ, तो आपके मकान का स्ट्रक्चर उतना बड़ा होगा, उतना बेहतर होगा। ये आप देखिए दर्शक, मैं इसलिए कह रहा था कि ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र आर्या को बुलाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि बहुत सी चीजें, पहली चीज तो मतलब जो अभी क्लियर हो गई कि डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसी तो से फिर कोई क्या डरने होती की। है शनि की साढ़े साथी, क्या होती है आपके हिसाब से? शनि की और साढ़े साथी क्यों, माइथोलॉजी मतलब के फिर जो हिसाब उपाय से। जो करवाए जा रहे हैं या जो लोग कर भी रहे हैं उनको आप कैसे देखते हो? क्या लोगों को करना चाहिए? दरअसल लोग यही जानना चाहते हैं कि लोगों को करना क्या चाहिए। शनि का जो पौराणिक रूप है ना, वो एक सन्यासी का है, साधु का है, जो पौराणिक रूप है उनका। दशरथ का जब हम स्रोत पढ़ते हैं शनि का, तो वो उसमें सन्यासी हैं, साधु हैं। तो पहले लोग साधु खुले में रहा करते थे और वृक्षों के नीचे समाधि लगाया करते थे। तो जो भी वृक्ष पूजन शनि के लिए बना गया है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, पहले वहां पर क्या होता था, कोई साधु समाधि लगाया करता था। तो कोई जो भी साधु समाधि लगा रहा तो स्थिरता पूर्वक ही बैठेगा। तो जो स्थिरता का प्रतीक है वो शनिदेव होते हैं। ठीक है, धीमी गति, हर चीज को धीमा करना। यानी जो लोग क्या करते हैं समाधि की अवस्था में कि वो श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं, श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगा रहे हैं अपना, तो ध्यान करते करते उनकी श्वास प्रश्वास भी धीमी हो जाती है। तो धीमी हर चीज का संबंध शनि से होता है। जो भी धीमा करे, स्थिरता करे, वो शनि है। नहीं तो अभी आपने कहा कि मकान भी देते, फिर आपने कहा धीमे से संबंधित लोग, जो लोग हमारे व्यापारी भाई हैं वो कहते हैं हमारा कारोबार बड़ा मंदा चल रहा है, तो वो धीमा हो गया। तो वो शनि शनि की का वजह से। प्रभाव जब आएगा, मतलब कि उसका जो या मान लीजिए व्यवसाय किसी को है कोई धीमा जॉब हो कर गया। रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हाँ, तो वो योग हर चीज को धीमा करेगा। आपके पाचन तंत्र को भी धीमा कर सकता है, ये आपका खाना ना पचे ठीक से। ठीक है, ये तो मान लिया कि डरने की जरूरत नहीं भाई। हाँ, डरने की लेकिन मैं आवश्यकता इसलिए नहीं चाहता था है। कि आपका एक बड़ा अलग नजरिया होता है बताने का, लोगों को क्या ऐसा कर लेना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि मान लीजिए, क्योंकि देखिए आप भी देखते हैं आपके पास हजारों लोग आते हैं डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि मतलब इसका उपाय बहुत सहज और सरल है और पता चला लोग परेशान हुए जा रहे हैं? आपके आपके आप क्या बताते हैं लोग? हाँ, मतलब मैं इसमें एड ऑन ये कर दूं कि जैसे आपने कहा कि धीमे आपकी गति को कर देते हैं। हाँ। तो क्या उसको एक्सीलेटर बढ़ाया जा सकता है शनि जी का? क्या उसको तेज किया जा सकता है? क्या उपाय है कि शनि जी भैया जो स्थित हो गए हैं, हम उनको तेज कर कहे कि चलिए महाराज हम भी चले आपके साथ साथ आगे प्रगति करें? तो इसके कोई उपाय है और क्या है? देखिए, शनि का ठीक उल्टा मंगल होता है। हनुमान जी बिल्कुल उसके उल्टे हैं। अच्छा। ठीक है जी। हनुमान जी रुकते ही नहीं कहीं पे। हाँ, वो तो वायु वेग से चल वो रहे हर चीज में गतिशील है। हाँ। वायु के पुत्र हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। वातात्मजम कहा गया हाँ, उनको। बिल्कुल। ये पवन के पुत्र हैं। तो पवन की रुकती देखी आपने? हाँ, वो नहीं रुकती है। ठीक है। हाँ। वो तो अगर शनि के पास जाएंगे तो शनि को भी उड़ा के ले जाएंगे। हाँ, वो दंडित भी किया था उन्होंने। ठीक है। तो जो हनुमान जी की शक्ति है वो है गतिशील शक्ति। वो अतुलित बल धामा, मतलब ये है कि कितना भी भारी एक शिला भी रखी होगी ना, पत्थर, उसको भी उठा लेंगे। उसको उठा के वो उड़ भी जाएंगे। ठीक है, उनकी छलांग इतनी बड़ी थी कि उन्होंने यहाँ से छलांग मारी तो लंका पहुंच गए। ये भी है ना। तो जिनको गतिशीलता चाहिए होती है, उनका जो ग्रह होता है उसको ठीक करने के लिए मंगल पर आना पड़ता है उनको। मतलब बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा आप पॉइंट लिया है। वो कैसे ठीक होगा जिससे उनका शनि भी ठीक हो जाए? नहीं, खराब ऐसा लोगों की ये धारणा है कि कोई चीज खराब हो जाती है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं होता कि खराब होता हो। उसकी एक प्रकृति है अपनी, एक स्वभाव है। मान लीजिए कि अगर आपको सोना है तो आपको स्थिर तो होना ही पड़ेगा सोने के लिए। अगर आपको गहरी नींद लेनी तो उस कमरे में अंधेरा होना ही चाहिए, तभी आप गहरी नींद ले पाएंगे।
अगर आप गहरी नींद ले पाते हैं तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आपकी निद्रा बिगड़ी हुई है तो सुबह भी आप कोई काम नहीं कर सकते। अनिद्रा का जो रोगी होता है उसके दिल से पूछिए कि भाई जीवन कितना कठिन होता है। तो निद्रा बड़ी आवश्यक है। तो निद्रा के लिए भी अंधेरा चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीवन में अगर आपने आनंद मनाना है तो उसके लिए भी थोड़ा अज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान चाहिए। जैसे उत्सव मनाना है या ढोल बजाना है या कोई भी संगीत से जुड़ा कुछ कार्यक्रम करना है, तो जो संगीत होता है ना, ये कोई ज्ञानवर्धक काम तो है नहीं। ये आपने उछल कूद मचाई, नाचने लग गए, कूदने लग गए, उससे क्या हो रहा है? आनंद प्रकट हो रहा है। तो वास्तव में आनंद का ग्रह भी शनि ही होता है। अच्छा। क्योंकि जो अज्ञान में आनंद है ना, वो ज्ञान में नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण को हमने काला कर दिया है, ठीक है, तो उनको क्या क्या कहा हमने? नटवर कहा गया। ठीक है, गाते बजाते हैं, नाचते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। कब करते हैं? रात के 12 बजे। रासलीला रासलीला कब होती है? रात्रि काल में होती है। गोपिकाएं क्या कहती हैं? वो कहती हैं हमें ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, हमें तो बस ये प्रेमा भक्ति चाहिए। तो जो भक्ति का मार्ग है ये भी आनंद का मार्ग है, और आनंद में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जो प्रकाश है, जो हम देख रहे हैं यहाँ स्टूडियो में भी प्रकाश है, ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन जो भक्ति का प्रकाश जो है ना, वो रात्रिकालीन आनंद है। इसलिए हमारे जो विवाह उत्सव होते हैं वो भी ज्यादातर रात्रिकालीन ही होते हैं। तो उसका उद्देश्य भी होता है कि जीवन में आनंद बढ़े। ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो अज्ञान के क्षेत्र में हमको स्वाभाविक ही ले जाते हैं। ठीक है, तो अज्ञान इतना खराब नहीं होता जितना लोग ये अवधारणा है कि भी सारे ज्ञानी हो जाएं। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ना बड़ा शांत और उदास हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत ध्यान समाधि या ज्ञान का अभ्यास हो गया है, वो धीरे धीरे करुणा की ओर बढ़ पड़ेगा। उसे हर जगह दुख ही दुख नजर आएगा। ये संसार बड़ा दुखी है, मुझे सबकी सेवा करनी है, वो बुद्धत्व की ओर चल पड़ेगा। तो जो करुणा का रस है वो बुद्ध का रस है, तो वो शनि का रस है। क्योंकि बुद्ध भी तो स्थिर होके बैठते हैं। नहीं, करना क्या चाहिए अब मेरा, इसलिए क्योंकि मतलब आप जब भी आपके बारे में मैं ये भी बता दूं कि बहुत सहजता से वो बता देते हैं कि भाई इससे आराम मिलेगा। थोड़ा सा गूढ़ है, समझना पड़ेगा। हाँ, लाभ कैसे मतलब अगर कोई परेशान है तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि देखिए आपने बताया कि हनुमान जी की भक्ति करे। हाँ। मतलब हनुमान जी की भक्ति करे, गतिशील हो जाएंगे। भक्ति करना है या कोई उपाय करना है? देखिए, मूल उपाय तो घर में ही होता है। आपके लोग इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन महा उपाय जो हमारे गुरुदेव ने बताया था, वो ये बताया था माता पिता की सेवा। अच्छा। जिन्होंने आपको संसार में लेकर आए हैं ना, यही है आपका सब कुछ। ठीक है, तो जिस माता के गर्भ में रहकर आए हम, तो अगर पिता का अंश ज्यादा हुआ तो हमें पुरुष का शरीर मिल गया, और अगर माता का अंश हुआ तो वो स्त्री रूप धारण कर लिया। ठीक है, पिता उसके अंदर गुप्त रूप से होता है। तो हम पूरी तरह से ना कंप्लीट नहीं हुआ करते हैं। जैसे हमारे अंदर माता छुपी हुई है, लेकिन हम शरीर ऊपर से हमको मिल गया पुरुष का। ठीक है, अंदर माता छुपी हुई है। ऐसी कोई स्त्री होती है, लेडी है, तो उसके अंदर क्या है कि वो ऊपर से तो स्त्री है, उसका जो पिता तत्व है ना उसके भीतर छुपा हुआ है। इसलिए आप देखोगे कि लेडीज में अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। अपने पिता के पापा जो भी होता है बहुत होता है। सही बात। पुत्र का माता के प्रति होता है, और पुत्र का माता के प्रति होता है। तो वो जो कमी है ना, वो इसी वजह से होती है कि पुत्र को लगेगा मम्मी मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो मतलब माता पिता की सेवा से शनि ठीक हो जाता है। शनि क्या, सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब सारे उपायों का एक उपाय ये महा उपाय है। हाँ, महा उपाय। आप इसलिए महा उपाय शब्द आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये महा उपाय है कि जिसने इसको पकड़ा उसको कुछ और उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो आपको संसार में लेकर आए हैं ना, वो चाहते तो पहले भी निपटा सकते थे आपको। ठीक है ना, संसार में लेकर और जो अपने माता पिता का अपमान, क्योंकि ये संस्कारहीनता होती है, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो क्या उनका शनि भी खराब हो जाता है? उनके सब कुछ खराब हो जाएगा। शनि भी खराब हो जाएगा, ग्रह भी हैं। ग्रहों के अलावा कुल देवी देवता होते हैं, हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनकी कृपा होना भी बंद हो जाती है। उसके जीवन में इतने दुख उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसे रोग समस्याएं पैदा हो जाएंगी कि उसका समाधान भी नहीं मिलेगा उसे।